जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। संक्रांति महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण नारायण नारायण। श्री रमण बिहारी के अनुग्रह से, श्री यमुना महारानी की कृपा से और सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से आज हम मकर संक्रांति के पवित्र पर्व पर श्री यमुना तट पर बैठ करके पूज्य संतों की, वैदिक ऋषियों एवं ऋषि कुमारों की सन्निधि में, सब वैष्णवों की, ब्रजवासियों की सन्निधि में श्री यमुना जी का नीराजन महोत्सव संपन्न कर दिया। जिस समय तक मकर संक्रांति का पुण्य काल था, उसके पूर्व ही आप लोगों ने नीराजन कार्य, नीराजन पूजन प्रारंभ कर लिया। ये भी आपका बड़ा सौभाग्य है। संक्रांति की तिथि अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसका नाम संक्रांति इसलिए पड़ा है कि सूर्य भगवान आज के दिन से ही धनु से जब मकर राशि में पधारते हैं, तो आज से ही उत्तर की ओर संक्रमण करते हैं और इसको उत्तरायण का प्रारंभ कहते हैं, प्रातःकाल कहते हैं। शास्त्रों के
अनुसार और गीता में भी इसका उल्लेख है कि देवताओं की 6 महीने की रात्रि होती है और 6 महीने का दिन होता है हम लोगों के कालमान के अनुसार। पहले तो लोग इसको कपोल कल्पना ही मानते थे, लेकिन आजकल तो इतनी वैज्ञानिक खोज हो चुकी है कि उनको ज्ञात है कि काल भी उसके अनुसार परिवर्तित होता रहता है। जैसे जैसे आप ऊर्ध्वलोक को जाते जाएंगे काल का परिवर्तन हो जाएगा। ब्रह्मा का एक दिन तो बहुत बड़ा होता, आप लोग जानते ही हैं, कई चतुर्युगी बीत जाती है। तो जब देवताओं की रात्रि होती है तो विचार किया जाता है कि ये देव शयन कर रहे हैं, और अब देवताओं का प्रभात हुआ है तो देवों का जागरण हुआ है। ये देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त है, और ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ भजन पाठ बहुत मंगलकर होता है। इस समय संध्या उत्तमा तारका संध्या बहुत उत्तम होती है, ध्यान बड़ी सुगमता से लग जाता है, भजन का अपरिमित फल होता है। तो इसीलिए आज के दिन भजन पाठ का बहुत महत्व है। माघ मास में, पूरे माघ मास में स्नान का बड़ा महत्व है। संक्रांति की तिथि में विशेष करके, वैसे तो कहीं भी स्नान करे, लेकिन श्री प्रयागराज में और गोदावरी में स्नान का बड़ा महत्व है। आज के दिन ही गंगा सागर का स्नान होता है, और तभी कहा जाता है सवेरे तीरथ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो आज के दिन ही भगवती पराम्बा गंगा भगीरथ के प्रयास से 60,000 सगर पुत्रों के कल्याण के लिए श्री कपिल जी महाराज के आश्रम में 60,000 सगर पुत्रों के कल्याण के लिए पधारी थी, और उनका कल्याण हुआ था, और उनके कल्याण के माध्यम से हम सबका भी कल्याण हो रहा है। कोई राजा पुल बनवा देता है और चींटी भी इसमें पार हो जाती है, हम लोग भी पार हो जाते हैं। तो गंगा जी का अवतरण तो हुआ 60,000 सगर पुत्रों के कल्याण के लिए, लेकिन हम लोगों का भी कल्याण होता है। तो वो गंगा सागर में आज के दिन बहुत बड़ा मेला होता है। भगवान ने अवसर दिया था, हम भी गए थे। तो ये तो स्नान की बात हुई। ये शीतकाल होता है, ऐसे में कृष्णान्न और तैलीय पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ सेवन का बहुत प्रभाव होता है शरीर के स्वास्थ्य पर। पूरे भारत में, दक्षिण में इसको पोंगल कहेंगे, आसाम में बिहू कहेंगे, बंगाल, सबके अलग अलग नाम भले हों, लेकिन सब जगह किसी न किसी प्रकार कृष्णान्न या खिचड़ी का सेवन किया जाता है। और खिचड़ी के 4 या दही पापड़ ये तो होना ही चाहिए। आज उसका सब लोगों ने सेवन किया है।
जो चीज अपने लिए लाभदायक हो उसको दान अवश्य करना चाहिए। इसीलिए आज के दिन कंबल के दान का और तिल के दान का, खिचड़ी के दान का, तिल के दान का बड़ा विशेष महत्व। हैव्स को चाहिए कि हैव नॉट्स को ये सब वस्तुएं प्रदान करें जिससे उनका भी शीतकाल सुखद रूप से व्यतीत हो सके। और इसीलिए हमारे शास्त्रों ने वैशाख इत्यादि मास में जैसे छाता चूता इत्यादि अवसरा लगाने का दान करना उत्तम माना गया, वैसे इस समय इसको उत्तम माना गया है। दान बहुत अच्छा है, स्नान बहुत अच्छा है, लेकिन भजन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। आज के दिन किए हुए भजन का बड़ा महत्व होता है। पवित्र काल अब से शुरू हुआ है। प्रसिद्ध है कि श्री भीष्म पितामह जी, यद्यपि उनको शरशय्या प्राप्त हो गई थी दक्षिणायन में ही, लेकिन उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। इसलिए अब कितना कष्ट होगा शरीर का ये तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक कांटा लगे तो कितनी पीड़ा होती है, और पूरे शरीर में बाण ही बाण लगे हैं, इतने बाण लगे हैं कि उसी में लटक गए, धरती पर पड़े भी नहीं। ये शरशय्या है, इस पर पड़े। और ध्यान करो, इतना बड़ा कष्ट कौन पा रहा है? जिसको कृष्ण भी प्रणाम करते हैं, जो कृष्ण को आदेश दे सकते हैं, ए कृष्ण तुम खड़े रहो, जब तक मैं प्राण नहीं छोड़ रहा हूं तब तक खड़े रहो, मेरा इंतजार करो। भगवान खड़े रहे। ये सामर्थ्य, इतनी सामर्थ्य वाले, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करने वाले इतने बड़े ज्ञानी की बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उनके पास शंका समाधान के लिए आते हैं, अपने कर्तव्य के निर्णय के लिए पधारते हैं। ऐसे महापुरुष को भी इतनी पीड़ा को सहन करना पड़ा। इसका तात्पर्य है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशु, अपने किए तो भोगने ही पड़ते। हाँ, लेकिन विवेकी पुरुष जानता है ये मेरा ही किया हुआ, इसलिए उसको विवेक से भोग लेता है। अब इंजेक्शन लगाना पीड़ा कर है, बच्चे नहीं जानते तो रोते हैं, और समझदार आदमी ही प्रसन्नता पूर्वक लगवा लेता है। ऑपरेशन विवेक पूर्वक लोगों ने कराया है, हमारा प्रारब्ध है, हमारा किया हुआ है। तो इसी प्रकार भीष्म पितामह, विचार करो कैसे कैसे जटिल से जटिल प्रश्नों का समाधान भीष्म पितामह जी ने शरशय्या के ऊपर लेटे हुए किया है। इसका मतलब तन की पीड़ा उनको प्रभावित नहीं कर रही है, उनके विवेक को प्रभावित नहीं कर रही है। इसीलिए इतने विवेकपूर्ण उत्तर उन्होंने दिया। आज हम उनका भी स्मरण कर रहे हैं। आज ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, त्याग किया था। मकर संक्रांति से आज से पुण्यकाल देवताओं का दिन प्रारंभ हो रहा है। हमारे जीवन भी कोई नया संकल्प लेकर के हम भी कोई नया दिन इसको बनाएं। कोई भी एक छोटा सा भी नियम आज के दिन धारण कर ले कि हम इसको निभाने की कोशिश करेंगे, तो ये वास्तव में उत्तम दान हुआ अपने लिए भी, क्योंकि आपका किया हुआ पवित्र कर्म लोग को पवित्र करता है। जैसा हमने बताया था, संसार का ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड एक दूसरे को प्रभावित करता है। फिजिक्स के अनुसार
ये मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है और डिस्टेंस के इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। माने जितना जितना बड़ा मास माने वजन होगा उतना बल अधिक होगा, और जितनी अधिक से अधिक दूरी हो उतना बल कम होता जाएगा। कम दूरी होगी तो बल ज़्यादा होगा, ज़्यादा दूरी होगी तो बल कम होगा। पिंड बड़ा है तो बल अधिक होगा, पिंड छोटा है तो बल कम होगा। तो इस आकर्षण के कारण विशेष विशेष दिनों में नक्षत्र जब विशेष स्थिति में होते हैं उनका आकर्षण विशेष होता है। मकर संक्रांति के दिन ये योग होता है और इसीलिए 12 वर्ष में से प्रयागराज में कुंभ मेला भी होता है। तो इसलिए आप लोगों को सूचना दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि जितना अधिक से अधिक मंगल कार्य हो सके करने की चेष्टा करो और प्रभावित हो करके अपनी समस्त आचरण, अपने सब कर्तव्य उनको अर्पित करते हुए अपना जीवन मंगलमय बनाओ। बहुत बहुत मंगल कामनाएं संक्रांति की, जो यहाँ बैठे हो सबको, और दूरदर्शन के माध्यम से या विज्ञान के माध्यम से जो हमसे जुड़े हुए हैं उन सबको, और आप लोग और सबको भी कह दीजिएगा महाराज जी ने, रमण रीति वाले महाराज जी ने ब्रह्मांड घाट से, स्वर्ग आश्रम से आप सबको मंगल कामनाएं प्रेषित की हैं। जय श्री कृष्ण।